देर के बाद वहाँ से हटने लगता है, कहीं और जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अधिक होनी चाहिए कि जिस जगह मन को टिका दिया फिर वहाँ से हिले नहीं। भोजन करने बैठे तो भोजन में ही पूरा मन टिकाइए। जब आप खेलने पर आए तो खेलने में खुद को भुला दें। गीत संगीत सुन रहे हैं तो गीत संगीत में पूरी तरह तल्लीन हो जाए। और जब आपको तल्लीन होना आ जाता है तो बस वहीं से क्रांति घटित होनी शुरू होती है। कोई विद्यार्थी अगर उसका मन नहीं भटकता और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता है, उसकी सफलताएं निश्चित हो जाती हैं। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें चारों तरफ हैं, हर आदमी के लिए है। छोटे बच्चों का मन तो और भी ज़्यादा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है। अभ्यास शुरुआत से कराया जाए, मन की एकाग्रता साधी जाए, उसका परिणाम जीवन में बहुत अच्छा घटता है। तो हर एक व्यक्ति को जो भी काम आप करते हैं उसमें शुरुआत कर लीजिए। जितनी देर जो काम करना पूरा मन उसी में लगाओ। जागरूक रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, पूर्ण मन से कार्य करना और पूरी एनर्जी एक ही काम में लगाना आ जाए तो इसको कहा जाता है धारणा, एकाग्रता। उस एकाग्रता से भगवान कहते हैं कि स्वयं को साधिए। जो जंगली घोड़े साधे जाते हैं, हाथियों को साधा जाता है, तो उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो उपयोगी हो जाते हैं और फिर उनके साथ सदा हुआ घोड़ा दूसरे घोड़ों को भी अपने साथ साध लेता है उसके साथ। क्योंकि जो सदा नहीं होता, उस घोड़े को आप लाएं तो साथ में जोड़ें तो वो आड़ा तिरछा ही चलेगा, सीधा चलेगा ही नहीं। हमारा मन भी जो है आड़ा तिरछा ही चलता रहता है। जब सध जाता है तो फिर सीधा चलने लग जाता है। तो धारणा के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा मन को साधकर केंद्रित करना सीख जाएं। पहली बात बताइए, बुद्धि को शुद्ध करें। दूसरा है ध्यान को, मन को किसी भी कार्य में लगाएं, पूरी तरह एकाग्र करें, साधें। तीसरी बात भगवान फिर कहते हैं कि अब इससे आगे एक चीज आएगी, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा। जो शब्द आदि विषय हैं, आँख, नाक, कान आदि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो स्वाद वाली चीजें हैं, उन पर हमारा मन जाकर अटकता भी है और भटकता भी है। तो कोई भी कितनी भी भटकाने वाली चीज हो और आप अपने को कंट्रोल कर सकें, तो ये तीसरी शक्ति प्राप्त करनी है। भटकाव में भटक ना पाए। अब चौथी सीढ़ी बताई उन्होंने। पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, जैसे मैंने प्रभात के सत्र में आपसे कहा था कि तब तक हमें जन्म पर जन्म लेना पड़ेगा और परीक्षाओं पर परीक्षा देते रहना पड़ेगा जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाते, अपनी मंजिल पा नहीं लेते। तब तक ये सड़कों पर यात्रा जारी रहेगी, जन्मों की यात्रा, और परीक्षाएं भी होती रहेंगी, सुख दुख भी भोगते रहना पड़ेगा। नदी को तब तक बहना पड़ेगा जब तक सागर से नहीं मिलती। जन्म जन्मांतरों की यात्रा जारी रहेगी। परीक्षाएं भी होंगी, दुख भी आएगा और उतार चढ़ाव भी जीवन में चलेंगे। आखिर में मिलना तो वहीं है, परमात्मा में ही मिलना है। जब वहाँ मिल जाते हैं तो सारी मंजिल पूर्ण हो जाती है। और जिस चीज़ के लिए हम भटकते हैं दुनिया में, जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, जो शक्ति, जो समृद्धि, जो सुरक्षा, जो अभयता हम पाना चाहते हैं, वो केवल परमात्मा में ही जाकर हमें प्राप्त होती है। वहाँ तक जाना ही जाना है। तो जितना जल्दी अपने आप को ठीक कर लें उतना अच्छा। हर परीक्षा हमारे जीवन को, आत्मा को निखारने के लिए होती है। अपने आप को निखारेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं निखारेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर जबरदस्ती भगवान निखारते हैं। और वो जब निखारते हैं तो जैसे माँ बोलती है ना बच्चे को, या तो खुद स्नान करके
शुद्ध होकर साफ सफाई करके आओ, नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा। और फिर माँ जब आती है तो वो ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ करती है, और अगर बाप के जिम्मे पड़ जाए तो वो तो फिर और भी, वो तो बाप ही है। तो भगवान भी यही कहते हैं, या तो खुद ठीक हो जाओ, नहीं तो फिर गुरु माउली, गुरु माँ है, नहीं तो फिर भगवान के हाथ पड़ोगे ना। तो भगवान के हाथ पड़ने का मतलब है कि फिर कर्म बंधन में पड़ गए। तो जिस तरह से शिव पुराण में आया ना कि जिस तरह से व्यक्ति के शरीर के विषैले तत्वों को निकालने के लिए प्रकृति बुखार देती है, तो बुखार आएगा, पसीना आएगा, विषैले तत्व बाहर निकलेंगे, तपाना पड़ता है शरीर को, बीमारियां बाहर आती हैं। ऐसे आत्मा पर पड़ी हुई मैल को भगवान फिर तपा करके निकालते हैं। या तो खुद शुद्ध हो जाइए, नहीं तो फिर भगवान के हवाले पड़ोगे और जन्म जन्म तक ये यात्रा ऐसे ही होती रहेगी। ज़्यादा चालाकी करेगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, धूर्तता अपनाएगा तो वैसा ही चोला फिर वैसी योनियाँ मिलती चली जाएंगी। कौवे का जीवन, लोमड़ी का जीवन, गिरगिट का शरीर, भेड़िए का शरीर, गीदड़ का शरीर, और जो अपने मुंह से गलत चीज़ें ही गंध को ही निकालता रहा, तो ऐसे को फिर भगवान वैसा शूकर का चोला दे या चमगादड़ का शरीर दे, उल्टा लटकना, जिस मुंह से खाता है उसी से मल त्याग भी करता है, तो बहुत विचित्रता बन जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जारी रहेगा। जब सब जगह से हो करके आत्मा अनेक अनेक तरह से शुद्ध हो करके मनुष्य की देह में आए, और फिर उसके जीवन में वो क्षण आए, जिज्ञासा जागे, गुरु की शरण मिले, सुधार का कार्य शुरू हो, और फिर वो अपने को सुधारे, फिर उस प्रक्रिया में लगे कि भगवान की तरफ चलते चलते बुद्धि शुद्ध हो और उसको स्वयं पर कंट्रोल आए, और जो संसार के आकर्षण हैं उनमें फंसे नहीं, संसार का उपभोग करे, लेकिन संसार में रहकर बसना है, फंसना नहीं, ऊपर उठना सीख जाए। तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं जो मैं कह रहा हूँ, इन्हें पार करते जाओ, आखिरी सीढ़ी पर मेरा धाम ही मिलेगा, मैं तुम्हें अपने साम्राज्य में प्रवेश का अधिकार दूंगा। तो वो सीढ़ियाँ सुन लीजिए आप लोग। उन सीढ़ियों को आप ध्यान में रख लीजिए। अगली सीढ़ी बताई गई है, राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष का परित्याग। अब ये भी ध्यान देना, कुछ चीज़ें हैं जो राग वाली हैं, चिपकाने वाली हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो बैर वाली हैं, वो आपकी ऊर्जा को उल्टी तरफ लेकर जाती हैं। बांधती दोनों ही हैं, दोस्त भी बांधता है, दुश्मन भी बांधता है। दुश्मन क्या भी याद बहुत आती है, बल्कि दोस्त इतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है, बैर बहुत याद आता है। इन सब का परिहार करना है, इन सब से ऊपर उठना है। उठेंगे कैसे? प्रेम रहे, राग नहीं, मोह नहीं, क्योंकि दुनिया की हर चीज आपको चिपकाती है। आपको इस सब से ऊपर उठना आना चाहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत प्यार रखिए, लेकिन मोह नहीं रखो। मोह वो पानी है जो तालाब में सड़ गया है, रुक गया है। प्यार वो है जो नदी के पानी की तरह लगातार प्रवाहित हो रहा है। मोह जो है कुछ करेगा तो बदले में मांगता है। प्यार जो है वो सोचता है जो मेरा प्यार है मैं उसके लिए क्या क्या कर दूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम जो है वो भगवान तक जाता है। मोह जो है वो संसार में बांधे रखता है। और मोह जाल में सब लोग फंसे हुए हैं। मोह जाल में आकर इंसान गुनाह करने लग जाता है। मोह जाल में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? तो गीता का शुरुआत का जो पहले श्लोक है ना, धृतराष्ट्र उवाच से जो शुरुआत होती है,
तो वहाँ एक नेत्रहीन व्यक्ति जो आंखों से भी अंधा है लेकिन साथ साथ मोहांध भी है, वो पूछ रहा है कि मेरे और भाई पांडु के बेटों ने युद्ध में क्या किया, वो मुझे बताओ संजय। जिस भाई ने अपना राज्य अपने भाई को देकर ये कहा था कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अभी राज्यपाट संभाल नहीं पाएंगे, भाई मैं तुम्हें अपना राज्य दे रहा हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण संरक्षण करना, जब ये बड़े हो जाएं तो फिर मेरे युधिष्ठिर को ये राज्यपाट तुम सौंप देना। तो उसने वचन दिया, संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन अपने जिद्दी और बिगड़ैल बच्चे पर नियंत्रण नहीं किया। दुर्योधन को इतनी सुविधा सुख साधन दे दिए कि बेटा बिगड़ता चला गया। कितना बिगड़ गया। अपनी बात मनवाने के लिए और अपनी चलाने के लिए हर तरह तैयार रहे, अत्याचार करे, खबरें आए पिता के पास में तो वो कंट्रोल ना करे, उसको लगे मेरा बच्चा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। वो प्यार नहीं, वो मोह है। बच्चे के ऊपर प्रेम रहना चाहिए। प्रेम में आप उसका उद्धार भी करते हैं और उसका सुधार भी करते हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं, ना बिगड़ने देते ना गिरने देते। प्यार करते हैं, सुख सुविधा देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं वो उन लोगों के अंदर एक गुण होता है जिनका मोह नहीं है लेकिन प्रेम है। बच्चे को धन देकर अमीर नहीं बनाते, धन कमाने की विद्या सिखाकर सदा के लिए उन्हें अमीर कर देते हैं। कठोर बनते हैं, प्रेम में आकर कठोर बनना पड़ता है कि बच्चे को सीखना है, सिखाना पड़ेगा। अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, जो गुरु के लिए कहा है कि अंदर से तो उसको उभारना प्रेम के कारण करता रहे, लेकिन बाहर उसके खोट निकालने के लिए चोट भी मारनी पड़े तो चोट मारे, लेकिन उसे सुधारे, उसे निखारे, ये प्रेम है। धृतराष्ट्र ने ये सब नहीं किया और बात वहां तक पहुंच गई कि बच्चे जब खेलते थे तो दुर्योधन को लगता था मेरा प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो भीम है, भीम के साथ लड़ाई चले। और भीम भी ऐसा शक्तिशाली था कि कई बार सारे कौरव लोग जिस पेड़ के ऊपर चढ़े हुए होते थे, भीम वहां जाए पेड़ को हिला दे और सारे के सारे नीचे गिरे आकर, और वो जोर जोर से हंसे और कहे इतने कमजोर हो तुम लोग, थोड़े शक्तिशाली बनो, कुछ अच्छा खाओ पियो, अच्छा अभ्यास करो। सारे भाई आकर के दुर्योधन पर शिकायत करें कि भीम ने हमको गिरा दिया। दुर्योधन लड़ने लग जाए तो वो ये कहे कि मैं तो तुम्हारे भाइयों को शक्तिशाली बना रहा हूं। बच्चों की बातें थी, लड़ाई चलते चलते वहां तक पहुंच गई। जिस गंगा के किनारे ये खेलते थे वहीं पर एक दिन इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर बच्चों ने भीम की खीर में विष मिला दिया और विष मिलाकर खीर खिलाकर उसे गंगा में फेंक भी दिया कि सदा के लिए झगड़ा खत्म। और जब अंगरक्षकों को पता लगा कि राजकुमार को नदी में फेंक दिया गया और वो बह रहा है और उसको होश भी नहीं अपने, निकाला गया, उपचार किया गया, भीम ठीक हो गया, खबर राजा तक पहुंची। अब राजा को सावधानी तो हो गई, भीष्म के पास खबर पहुंच गई। उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटना शुरू कर दिया
तुम्हारे भाई के बच्चे हैं और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे भाई के बच्चे को जहर दिया गया है और तुम्हारे बच्चे इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि वो खेल खेल में षड्यंत्रकारी बन गए हैं। तो ये तुम्हारा कैसा प्रेम है? ये तुम्हारा मोह तुम्हारे बच्चों को एक दिन वहां लाकर खड़ा कर देगा कि किसी दिन ऐसा खून खराबा होगा, ये राजमुकुट सुरक्षित नहीं रह जाएगा। अब बात तो सुन ली है, पितामह ने बोला, हाथ जोड़ के कहा कि जी मैं बहुत ध्यान रखूंगा, लेकिन मोह, गांधारी ने तो मोह में आकर पहले ही आंख में पट्टी बांध ली थी कि जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। प्रेम बहुत है लेकिन आंख में पट्टी बांध ली। अभी यहाँ पट्टी बांधना जो है दूसरी तरह से भी समझ लीजिए, बहुत लोगों की आंख पर मोह की पट्टी बंध जाती है, उनको अपने बच्चों की गलतियां दिखाई नहीं देती, दूसरे का न्याय अन्याय लगता है और अपने बच्चों का अन्याय न्याय लगने लग जाता है। ये है मोह, ये जो गुनाह कराता है आदमी से। अपने बच्चों के प्रेम को मोह में बदलने के बाद कितने लोग जो है इतने गुनाह करने लग जाते हैं कि वो अपने जन्म को बेकार कर लेते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जो एक कीमती जीवन था, मूल्यवान जीवन था, वो नष्ट हो जाता है। और वही हम लोग देखते हैं, महाभारत को 5वां वेद कहा गया कि महाभारत ग्रंथ व्यास ऋषि ने उसकी रचना की है, तो उसको 4 वेदों के बाद अगर कोई उदाहरण सहित जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का ग्रंथ है तो वो महाभारत है। और उसी महाभारत के मध्य भाग में गीता है, शांति पर्व में। तो बताया ये गया है कि तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम अपने प्रेम को प्रेम बनाओ, लेकिन उसको मोह नहीं बनने दो। दूसरा है द्वेष। ईर्ष्या तो जागती है आदमी के अंदर, लेकिन उसको ऐसा मत बना दो कि वो बदले की भावना बन जाए। कितने लोग ईर्ष्या में जलते जलते कितना कुछ तबाह कर लेते हैं अपना जीवन। ईर्ष्या में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। जिनके प्रति बैर होता है ना, वो सामने से होकर गुजर जाएं तो उनका चेहरा देखते ही, उनके हाव भाव देखते ही आग लग जाती है आदमी को। याद रखिए कि आग जो आदमी को जलाती है उसके फपोले तो चमड़ी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ईर्ष्या जो जलाती है उसके फपोले सीधे दिल पर पड़ते हैं और वो दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं। और मज़े की बात यह है, चमड़ी पर पड़े हुए किसी भी फपोले के लिए, आग से जले हुए फपोले के लिए कोई न कोई लेप है, बरनौल है। दिल पर पड़े हुए ईर्ष्या में जलने के कारण पड़े हुए फपोलों के लिए कोई बरनौल नहीं है, किसी मार्केट में कहीं नहीं मिलती कि अंदर से आदमी जल रहा है तो ये वाली दवाई, ये उपचार प्रयोग कर लें शांति आ जाएगी। ऐसे कहीं कोई दवाई नहीं है। और कमाल की बात ये, बाहर से मुस्कुराहट, अंदर से जलन। और लोगों को मज़ा भी आता है जलाने के लिए। जो जलन करते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा जलन होती है, वो ऐसे समारोह में और पार्टी में ज़रूर बुलाते हैं कि जलने वाला भी 1-2 आना चाहिए। कोई कोई तो अपना मकान बनाते हैं तो निमंत्रण सबको देकर आते हैं, उसके बाद जिसको ज़्यादा ईर्ष्या होती है उसको भी बुलाते हैं, आप भी पधारना, आपका तो हमारे साथ बहुत प्रेम है, आप आइए। और जब वो आता है, आते ही वो भी गुलदस्ता लेकर आता है और टेढ़ी टेढ़ी नज़र से सब देखता है और देखने के बाद बोलता है हार्दिक प्रसन्नता हुई है, दिखाई देता है हार्दिक जलन हुई है। और ऊपर से बोलता है हार्दिक बधाई, अंदर से दिखाई देती है हार्दिक जलन। और ये कितनी विचित्र बात है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने नया नया मकान बनाया था, बोले आपके चरण पड़ने चाहिए, लेकर गए। अब मकान में गए तो उन्होंने दिखाना शुरू किया
ये इटालियन पत्थर है, ये पता नहीं कौन कौन सा, ये कोरियन है, ये वहाँ का पत्थर, ये वहाँ का, ये ऐसे लगाया, ये वैसे लगाया, ये जो झाड़ लगाया ऊपर ये वहाँ से लाया हूँ, ये फानूस वहाँ से लाया, क्या क्या चीज़ें वो बताए, ये कमरा ऐसे, वो बाथरूम तक दिखाए ले जाके। एक बार नज़र तो डालिए आप, क्या क्या लगाया हमने, कितने प्यार से बनाया। और हम लोग भी तारीफ करते रहने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक एक चीज़ दिखाए वो। 1000 गज में मैंने जो है ये एक पूरा प्लॉट संभाल के रखा हुआ था, और मन में आया था कि कॉलोनी में किसी के पास भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे पास है। और मैंने जो आर्किटेक्ट लिया है, ये आर्किटेक्ट वो है जिसका संबंध जो है ना सिंगापुर वाले आर्किटेक्ट से है, वहाँ वाला डिजाइन लिया है मैंने। और जो बाहर बागवानी की है वो भी इस शहर के किसी भी हॉर्टिकल्चर वाले को नहीं बुलाया, स्पेशल बुलाया मैंने, स्पेशल बेंगलोर से। और एक एक चीज़ वो दिखाता जाए, बताता जाए, ये चीज़ यहाँ से आई, ये यहाँ से आई। हम भी बोलते रहे भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत कृपा आपके ऊपर। और बहुत जी खुश हो गया गुरुजी, आपने देख लिया और आपने सराहा भी है, हम भी उसकी खुशी में खुश थे भाई, बहुत अच्छी बात है। 2 साल के बाद में उस शहर में फिर कार्यक्रम हुआ, वो फिर आया तो सही मिलने के लिए, लेकिन मुंह लटका हुआ। उसकी पत्नी बोली इस बार आपने जरूर घर में आना है क्योंकि इनका इलाज करना जरूरी है, इनकी सारी खुशी जाती रही। तो हमने सोचा इनको थोड़ा मूड ठीक करें, तो मकान की तारीफ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे जब आप जहाँ उनका मन अटका होता है उसकी तारीफ करो तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है उनको। वो सज्जन ऐसे थे उन दिनों, इतने ज़्यादा मकान के चक्कर में थे, कहीं भी जाते थे किसी का गेट पसंद आ जाए उनको, किसी की रेलिंग पसंद आ जाए, किसी का जो है ऊपर का गुंबद पसंद आ जाए, ऐसे वाला लगाना, ऐसे वाला बनाना। हम सत्संग कर रहे थे तो हमने प्रवचन में बोला कि 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, इतने समय तक कोई मुक्त आत्मा मोक्ष में आनंद परमात्मा का भोगती है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी साधना को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, इसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाए या फिर परम गति हो जाए, मुक्ति मिल जाए। वो आदमी सुन के बहुत खुश हुआ, बोले वो मोक्ष की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताओ वहाँ मकान वकान भी होते हैं क्या? उसको हर चीज़ में अपना मकान दिखाई देता था। तो हमने सोचा कि ये उदास है, चेहरा लटका हुआ, तो इसके सामने थोड़े मकान की बात करते हैं। हमने उनसे चर्चा करनी शुरू की, ये जो पत्थर आपने इटालियन लगाया ये बहुत अच्छा लगाया, कम लोगों के पास में इस तरह का होता, आपका चुनाव बहुत अच्छा है। बोले पत्थर की बात मत करना। मैंने कहा कुछ दिक्कत है? मैं जिसकी भी तारीफ करूं वो कहा नहीं नहीं ये तारीफ नहीं करिए आप। मैंने कहा कुछ दर्द है इसको। मैंने कहा इतना बढ़िया मकान आपने बनाया है, बहुत अच्छा है, इसका तो फोटो लेना चाहिए। बोले नहीं मकान की बात मत करिए। मैंने कहा हुआ क्या है? वो लेके गया, बोले बराबर में देखिए आप, बराबर में 2000 गज के प्लॉट में किसी ने उससे भी बढ़िया मकान बना दिया। और वो उसकी तरफ देखकर बोला अब तक तो अपने मकान में बहुत मज़ा आता था, लोग हमारी तारीफ करते थे, अब ये जो मकान बना हुआ है ना ये ज़मीन पे नहीं बना हुआ, हमारी छाती पे बनाया है इसने, यहीं ला के यहीं ला के खड़ा करा है इसने। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी थी, यहीं ला के खड़ा कर दिया। रिश्तेदार भी आते हैं, हमारा मकान देखते हैं, उसके बाद फ़ोटो बराबर वाले का खींचता है और फ़ोटो खींच के कहते हैं आपका तो बहुत अच्छा है लेकिन आप थोड़ा जल्दबाजी कर गए, थोड़ा देर से बनाते हैं ना। इसका आर्किटेक्ट देखो कहाँ का है, ये पत्थर वत्थर भी जो लगाया कहाँ से लेके आया, डिजाइन कमाल का। बोले जब भी कोई ऐसी बात करता है तो मेरा तो मन करता है इसको खाना भी ना पूछो, पानी भी ना पूछो, यहीं से विदा कर दो इसको। तब समझ में आया कि असली दर्द जो है ईर्ष्या का है।
वो जो विज्ञापन आता था ना कि मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद क्यों है, ये बड़ी समस्या है। हमसे बेहतर कोई होना नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा एक बात है, लेकिन किसी को किसी भी तरह से गिरा करके उसके सिर पर पांव रखकर हम आगे बढ़ जाएं और कोई हम जैसा हो नहीं, दूसरे को झुकाएं, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप कहेंगे बैर में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने जीवन की सुख और शांति से रहित हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी दुकान का माल नहीं बिक रहा और पड़ोस वाले का बिक रहा है, तो जलते रहेंगे और पता नहीं कौन कौन से नींबू वगैरह में और कौन कौन सी वो लौंग वोंग लगा करके और क्या क्या पढ़ करके उसकी तरफ फेंकते हैं। रात में डाल के जाएंगे, इसका बंद हो जाए, मेरे वाला चालू हो जाए। तंत्र मंत्र वालों के पास जाएंगे, जितना जलेगा उतना अपना काम और खराब होगा और दूसरे का बढ़ता रहेगा। जिस दिन व्यक्ति मंगल कामना करेगा कि भगवान इसको दिया है, लक्ष्मी यहाँ तक पहुँच गई, अब अगली बारी मेरी है, इसको दिया तो ने बहुत कृपा की, भाग्य वाला है, नसीब वाला आदमी है, मुझ पर भी कृपा होने वाली है। लक्ष्मी जी चलते चलते उधर से इधर की तरफ भी लाइन से आ रही है, मेरा भी भला होगा। और उस आदमी से बराबर वाले से सीखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी का ड्रेस देखकर, पार्टियों में यही तो सारा होता है, कपड़े देखकर जिनको ज़्यादा ईर्ष्या होती है तो उसके बाद महिलाएं तो एक दूसरे से बोले इसको कोई पहनने का तरीका आता है क्या, इसकी ड्रेस देखो, इसके गहने देखो, इसका मेकअप देखो, क्या क्या बातें कर रही होती हैं। पुरुष लोग जो गाड़ी वाड़ी देखकर बोल रहे होते हैं किराए के लेके आया। पार्टियों में जलना जलाना जो है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, इसी में सब लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं ये घाटी पार करके आगे आओ, वहीं मैं खड़ा मिलूंगा तुम्हें, वहाँ कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान ने जो कुछ हमें सीढ़ियाँ बताई हैं उनको ध्यान में रख लीजिए। अद्भुत अद्भुत संदेश दिया भगवान ने। मन में अगर कभी कभी इस तरह की बातें ज़्यादा आने लग जाएं तो फिर एक बात कीजिए, गुरु ने जो नाम दान दिया है, दीक्षा दी है, उसका प्रयोग करना शुरू करिए। कहा गया है कि नाम जपना और गुरु का ध्यान करना, गुरु कृपा को धारण करना, गुरु कृपा को महसूस करना, गुरु का हाथ सिर पर महसूस करना, ये साधारण चीज़ नहीं है। एक तो जितना जल्दी से जल्दी हो खुद भी नाम लें, अपने बच्चों को दिलाएं, अपने घर का वातावरण जो है भक्ति में बनाना चाहिए, धर्म में बनाना चाहिए, सुसंस्कारों से युक्त करना चाहिए। सभी गुरु के विचारों से और गुरु कृपा से जुड़े रहें और घर के अंदर नाम जप हो, सत्संग चले, भजन चले, पवित्रता चले, बड़ों का सम्मान सत्कार होता रहे, पवित्र ग्रंथ का पाठ होता रहे, दान धर्म सेवा सत्कार चलता रहे। अन्न ग्रहण करने से पहले अपने अन्न का प्रथम भाग भगवान की राह में लगाए, अग्नि में आहुति दे, गौग्रास निकाले। किसी भूखे को अन्न दे सकते हैं तो अपने अन्न को पवित्र करें। अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं तो किसी गरीब बच्चे के लिए भी कोई कपड़ा आपका निकलना चाहिए। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े आप खरीदते हैं तो फिर आप गरीब के बच्चे का पहले ध्यान में आ जाए। एक गरीब बच्चे को अपनी तरफ से मैं स्वेटर पहनाऊंगा, किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए योगदान दूंगा। मेरी कमाई अगर मेरे बच्चों के लिए लगे तो कम से कम जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पास साधन संपन्नता नहीं है, तो मेरी तरफ से योगदान रहेगा। तो योगदान दीजिए, तो आपकी कमाई पवित्र होती है और आप अपने हाथ से सेवा करने के लिए पवित्र कार्यों में जाएं। सत्संग होता है तो सत्संग वाली जगह पर जाकर के हाथों से सेवा करिए। एक बार हम लोग जो है हिमाचल के व्यास नदी के तट पर
एक सुंदर स्थान में साधना करा रहे थे। तो उस समय जो है भारत के उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी और न्यायविद आए हुए थे। उनमें से एक न्यायपालिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा और पद नहीं बताऊँगा, उनको मैंने देखा कि वो प्रभात में जहाँ सब लोगों ने, भक्तों ने बैठकर साधना करनी है, वहाँ दरियाँ कालीन बिछवाने में, सफाई करने में खुद लगे हुए हैं। और एक कालीन तो खुद सिर पर रखकर ला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका एक निर्णय भारत के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। इतने बड़े व्यक्ति थे। तो जब मैं भी वहाँ सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में मैंने सोचा कि पहले भगवान को प्रणाम कराते हैं, उसके बाद साधना के लिए जाएंगे। तो किसी ने मुझसे कहा कि वो साहब जो है अभी अभी अपने सिर पर कालीन रख करके बिछा के गए, अब स्नान करके आएंगे, वो शायद थोड़ा लेट पहुंचेंगे। और सवेरे जल्दी कोई देखे नहीं सेवा करते हुए, तो जल्दी आकर के वो काम करते थे। तो बाद में मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको जो चाहिए सुख सुविधा, जिस तरह का व्यवस्था चाहिए, तो वो आप लिखकर इन लोगों को बता दें, सब इंतजाम हो जाएगा। बोले इनको क्यों बताना, कुछ सेवा मुझे भी तो करनी चाहिए ना। और फिर ये जो मैं उठाकर सिर पर लेके जा रहा था ना कालीन, तो मेरी भावना क्या थी कि इस कालीन पर जो भक्त कल बैठे थे, उनके जो चरण धूल इस कालीन पर पड़ी है, वो मेरे सिर पर आ रही है, तो मेरे अंदर विनम्रता भी आ रही है, पवित्रता भी आ रही है। क्योंकि भक्तों की धूल, चरण धूल पड़े तो व्यक्ति पावन होता है। बोले हमारे माता पिता के संस्कार थे, वो बोलते थे कि बेटा सेवा का कोई मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना। अब ये बात भी मैं आपको जो बता रहा हूँ 15-16 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ। तो जिनके पास भगवान ने बड़ा पद दिया, उस पर टिका रहना और उसके योग्य बने रहने के लिए व्यक्ति के अंदर गुण होने चाहिए। तो आप भी अपने खुद भी सेवा करें, बच्चों से कराएं, कृपा आती है। तो इसलिए सवेरे नाम जप करें। नाम न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम वृत्तम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। कहा जाता है कि नाम जपने से बढ़कर ज्ञान भीतर जगाने वाली कोई और शक्ति नहीं है। आपका मंत्र आपका ज्ञान बन जाता, आत्मज्ञान जागृत करता है। गुरु मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक करिए और गुरु का ध्यान करके प्रभात में, भले ही गुरु सम्मुख नहीं है, चित्र है ना, तो सजीव रूप में महसूस करो मानसिक रूप से कि मैं अपने गुरु के सम्मुख हूँ और साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। और कृपा भरी दृष्टि से सद्गुरु मेहर कर रहे हैं, मेरे भाग्य चक्र पर कृपा दृष्टि पड़ रही है। महसूस करें कि बहुत आनंदित होकर आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर मेरे सद्गुरु ने रखा है और मैं धन्य हुआ हूँ। तो नाम सदृश ज्ञान नहीं है कोई भी, और नाम जपना ही महान व्रत कहा गया है। न नाम सदृशम ध्यानम, नाम जपना और जपते जपते लीन हो जाना, यही महत्वपूर्ण ध्यान है। आगे कहा है न नाम सदृशम फलम,
उत्तम परिणाम देने वाला कोई और तत्व इतना अच्छा नहीं है जितना नाम जप उत्तम परिणाम देता है। माला जपना, नाम जपते जपते ध्यान में जाना, ध्यान टूटे तो फिर नाम जपना, ये परंपरा होनी चाहिए। और बैठने से पहले अपने भगवान के और गुरु कृपा को इस तरह महसूस करें कि अब तक के जो भी मेरे पास में उत्तम उपलब्धि है, जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ, उन्हें ध्यान में ला ला करके धन्यवाद 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 बोलते चले जाएं। संकटों से निकाला है भगवान ने, गुरु कृपा हुई है, उसको ध्यान में रख करके धन्यवाद देना चाहिए कि बचाने वाला हर पल मेरे साथ है और मेरी झोली भरने वाला मेरा दाता भगवान भी हर पल मेरे साथ है। आगे लिखा है, न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम शमः। नाम ही योग कराएगा, भगवान से कनेक्ट कराएगा, और नाम जपने से ही शांति आएगी। न नाम सदृशम पुण्यम, पुण्य प्राप्ति कराने के लिए भी नाम जप महत्वपूर्ण है। न नाम सदृशी गति, नाम जपना ही महान गति को देने वाला है। इसलिए सवेरे सवेरे आप बैठ कर जाप करें। और एक बात और याद रखिए, रात्रि में सोने से पहले कोई भाव भजन सुन लिया करें। और मेरा तो निवेदन है कि अपने पास में गीतांजलि पुस्तक रखिए आप, उसमें जो भजन है सारे प्रार्थना गीत हैं। उन प्रार्थना गीतों को आप पढ़ लें, बोल लें, गुनगुना लें, तो आपके भीतर से प्रार्थना के भाव चलने लग जाएंगे। वो जो प्रार्थना के भाव आते हैं, उसी समय आप थोड़ी देर नाम जपते हुए और जो भगवान से पाना चाहते हैं उसको विजुलाइज करो। मन में एक परिकल्पना लाइए कि मैं अपने जीवन में इस चीज़ को पाना चाहता हूँ, उसकी प्रार्थना करके सोया करें, तो आप जो पाना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। और बड़ी बात तो ये है कि व्यक्ति चाहे कोई भी किसी पद पर है, चाहे बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है या कोई भी तरह का कार्य करता है, उसे सर्वप्रथम अपने गुरु का सेवक और भगवान का सेवक भक्त बनकर जीना चाहिए। पहला भाव गुरु का, ये भाव अगर आपके अंदर रहेगा तो आपके द्वारा जो भी कार्य होंगे सत्कर्म होंगे, गुरु का सेवक हो। और गुरु सेवा में पूरी तरह से रमण करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। पुराने लोगों ने तो परंपरा निकाल ली थी कि पहला कोई भी संतान होगी, पहला बेटा धर्म के लिए ही अर्पण किया जाएगा। और पहले बच्चे से मोह बहुत होता है, आसान बात तो नहीं है। 10 लोग बोलने आ जाएंगे। अभी भी मैं ये देखता हूँ जैन समुदाय में, जैन पंथ में भगवान महावीर के लाडलों में एक बात तो है अभी भी, अगर कोई परिवार का व्यक्ति धर्म के लिए अर्पित होना चाहता है तो सब लोग सराहना तो करेंगे, परिवार के लोग भी। अहमदाबाद में हुआ था, एक बहुत बड़े खानदान का बच्चा गुरु को समर्पित होकर धर्म के लिए अर्पित हो गया। तो जिस दिन दीक्षा लेकर के गुरु शरण के लिए निकला घर से बाहर, तो पिता ने हाथ में थाल लेकर उसमें रत्न रखकर, हीरे भी, मोती भी, पन्ना भी, तरह तरह के मूंगा मोती आदि सब थाल भर लिया और अपने बच्चे के ऊपर से वार वार के सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया कि जिसके ऊपर लाखों करोड़ों वारे जा सकते हैं। हाँ, मेरा बच्चा धन कमाने के लिए नहीं, धर्म कमाने के लिए जीवन देने निकला है, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये हिम्मत होती है। सम्राट अशोक, जिनका अशोक चिन्ह प्रशासन में और शासन में
जो प्रशासनिक लोग हैं उनके पास प्रतीक चिन्ह लगा होता है ना, अशोक चिन्ह लगा होता है। पुलिस वालों का भी अशोक चक्र लगा होता है। आर्मी में, पुलिस फोर्स में, जितने भी तरह के प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं। तो आप सोचिए कि जिन सम्राट अशोक को भारत ने अपनाया, हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया, उनके अशोक चक्र को हमारे झंडे में महत्व दिया गया। उस सम्राट अशोक ने जब संघ में वो जाने लग गए, संघ से मतलब है बौद्ध संघ में, बौद्ध विहार में, सब छोड़ करके साधु होने के लिए चल पड़े कि अपना बाकी का जीवन जो है वो धर्म की सेवा में व्यतीत करेंगे। तो भावना बहुत बड़ी थी। अपने बेटा और बेटी को बुलाया। संघमित्रा उनकी बेटी थी और महेंद्र उनका बेटा था। दोनों को बुला करके कहा कि बेटा, अब मेरा जो राजकाज है वो मैं तुम्हें संभालने के लिए, जो मेरे पास धन है वो भी तुम्हें दे रहा हूँ। दो चीज़ें हैं तराजू में, एक तरफ मेरा धन राजपाट है, दूसरी तरफ है धर्म। तो दो मार्गों में से जो तुम चुनना चाहते हो, क्योंकि मैं तो राजपाट छोड़ रहा हूँ। अब तुम चाहो तो मार्ग चुन सकते हो। वो बच्चों ने कहा कि जब आपने साम्राज्य भी देख लिया और सब तरह के उतार चढ़ाव देख लिए, उसके बाद भी आपने धन को नहीं चुना, धर्म को चुन लिया, तो हम भी आपके मार्ग को ही चुनेंगे। आपकी वसीयत हमारे लिए यही होनी चाहिए। जमीन जायदाद धन दौलत की वसीयत सब लोग करते हैं। आपने हमें चुनने के लिए मौका दिया है कि धन चुनोगे या धर्म चुनोगे, तो हम धर्म को चुनते हैं। 17 भिक्षुओं को लेकर और वो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए निकले। बड़ा भारी बेड़ा था जिसमें पुस्तकें लाद कर 17 भिक्षुओं को लेकर चले। इन्होंने कहा भाई हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वहाँ जाके जो सुनाएंगे किताबें पढ़ते रहेंगे, इसमें से जो हमारे बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो जा कर के लोगों को सुनाएंगे। अब समुद्र में जो है ज्वार था और बहुत तेज लहरें उठ रही थी। आधे में पहुँचे थे। जो बेड़ा चलाने वाले नाविक लोग थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, साहब वेट बहुत ज़्यादा हो गया, हल्का करना पड़ेगा, और हल्का करेंगे तभी हम पार जा पाएंगे, नहीं तो सभी लोग डूबेंगे। अब प्रश्न था कि किताबों का बोझ बहुत है, किताबें फेंक दी जाए तो फिर वहाँ जाके क्या सुनाएंगे। तो वेट कैसे कम किया जाए। 17 भिक्षुक जो थे उन्होंने देखा और संघमित्रा और महेंद्र की तरफ देख करके कहा, गुरु का ज्ञान पुस्तकों में है, उसको लेकर जाओ। ये भार होकर भी भार नहीं है, भार तो हम हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, 17 के 17 ने जंप लगा दिया समुद्र में और का संदेश लेकर के जाओ, ये कह करके छलांग लगा दी पानी में। और ये लोग देखते रह गए। धर्म के लिए बलिदान देने वाले लोग क्या करें। और जब इनका बेड़ा जाकर के सिंगल द्वीप में लगा और वहाँ के लोगों को पता लगा राजकुमार भारत का आया है संदेश लेकर धर्म का, और इसके साथ में 17 भिक्षुक थे, उन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, समुद्र में जल समाधि ले ली, और ये जो प्रेम लेकर आए हमारे तक, हमें ये ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो संदेश लेकर आए हो ना, आपके लिए हम आपके धर्म में दीक्षा लेने के लिए पहले तैयार हैं, शिक्षा बाद में बता देना हमको, क्योंकि जो हमारे लिए इतनी कुर्बानी करके आया है उसके लिए हम भी अपनी कुर्बानी देने के